बालासोर की घटना दोस्तों, आप देखे हैं कि किस तरह से बालासोर में अचानक से ट्रेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। किस तरह से वहाँ पर हज़ारों यात्रियों को नुकसान हुआ। जैसे कि आपको भली भांति पता है कि 300 से के लगभग व्यक्ति जो है कि वहीं पर मारे गए तथा 1000-1200 के लगभग व्यक्ति जो हैं वो घायल हो गए, जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। वो सर्वाइवल हैं, अभी भी जीवन तथा मृत्यु के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी बीच आपने देखा कि किस तरह से जब से एक्सीडेंट हुई है तब से अलग अलग प्रकार से जांच पड़ताल की जा रही है। कभी ये बोला जा रहा है कि कभी मतलब किसी भी प्रकार से वैसे स्पष्ट तरीके से नहीं बताई जा रही कि इसका दोषी है कौन। लेकिन दोस्तों, बहुत ही एक अभी जो समय हो चुका है हमारे अपने देश में ना, बहुत ही नाजुक समय हो चुका है। क्योंकि जहाँ पर जो ट्रेन है वो एक्सीडेंट की है, उसके ठीक बगल में एक बहुत ही बड़ा मस्जिद है। उसके सामने से नमाज़ पढ़ कर के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि आ रहे थे, जो कि आप समझ ही रहे हैं कि कौन लोग नमाज़ पढ़ कर के आ रहे होंगे। और जो बालासोर का जो स्टेशन मास्टर था उसका नाम शरीफ था। और जैसे ही ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, वो स्टेशन मास्टर शरीफ है वो कि गायब है। और यही अंकुश लगाई जा सकती है, यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसका पहले से पासवर्ड वगैरह पासपोर्ट वगैरह रेडी था और वो अब विदेश की यात्रा पर जा चुका है। और उसे क्योंकि उसे अरबों खरबों रुपया मिले होंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि उसको अरबों खरबों रुपया क्यों मिलेंगे। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को गौर करें। और ये बात हकीकत है कि किस तरह से अब देश में जिहादियों की ना एक अलग ही काम करने का जो रवैया है वो देखने को मिल रहा है। और उस स्टेशन मास्टर को हो सकता है कि मिला करके उसे लाखों करोड़ों रुपए दे करके उसे ऐसे सिग्नल देने के लिए बोल दिया गया हो कि ताकि आ करके ट्रेन दोनों आपस में लड़ जाए और इस तरह से एक्सीडेंट हो जाए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक ही झटके में 300 लोगों की मृत्यु हो जाना, एक ही झटके में 1000-1200 के लगभग व्यक्तियों को इंजर्ड होना, घायल होना, अस्पताल में भर्ती होना, इसके उपचार के लिए, इनके इलाज के लिए भारत सरकार का अरबों खरबों रुपया खर्चा होना। वो जो ट्रेन वहाँ पर एक्सीडेंट हो गई है उसको हटाने के लिए, उसको साफ़ सफाई, उसको रिपेयरिंग करने के लिए रेलवे बोर्ड को, भारत सरकार को अरबों खरबों रुपए का नुकसान होना। और इस तरह से आतंकवादियों का जो अलग एजेंडा है, अलग काम करने का जो तरीका है वो स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। और स्टेशन मास्टर को मिला करके कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, ये चीज़ को आप भली भांति समझ सकते हैं। और ये झलक रहा है कि ऐसे ही करतूत वहाँ पर हुआ है। और उन्हें लड़ाई करने की क्या आवश्यकता है। आप सोच सकते हैं कि यदि कोई जिहादी है, कोई आतंकवादी है, यदि हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है, भारत को बर्बाद करना चाहता है, तो वो हथियार लेकर के, गोला बारूद लेकर के देश के सामने क्यों आए और क्यों आकर के गोला बारूद करे, ताकि उसे लोग जान सकें। लेकिन इस प्रकार से यदि घटना घटेगी, इस प्रकार से यदि उन लोगों के द्वारा प्लानिंग करके, प्लान बना करके यदि ट्रेन का एक्सीडेंट कराया जाएगा, एरोप्लेन का एक्सीडेंट कराया जाएगा, और इसी प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से उनका जो नज़रिया है, उनका जो काम करने का तरीका है वो बदल सकता है। और वो लोग ऐसा कर सकते हैं जिसमें कि हमारे देश की संपत्ति का नुकसान होगा, देश के लोगों का नुकसान होगा, लोग मौत के घाट सो जाएंगे। आपने देखा कि किस तरह से लोगों को मृत्यु हुई, लोगों को परेशानी हुई। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो यदि ऐसे कामों से ही यदि उनका काम बन जा रहा है, तो आखिर वो लोग गोला बारूद लेकर के, बंदूक लेकर के लड़ाई लड़ने क्यों आएंगे। तो यही अंदाज़ा है और यही लगता है कि 90% सत्य है कि ऐसा ही हो रहा है। और ये आतंकवादियों की नई चाल है, जिहादियों की नई चाल है कि किसी भी प्रकार से भारत को बर्बाद किया जाए, क्योंकि हमें सतर्क रहना चाहिए। लेकिन हम अभी भी इसके प्रति सीरियस नहीं हुए हैं कि किस तरह से वो लोग हमारे ही पैसे से हमारे जान के दुश्मन बने हुए हैं और किस तरह से वो हम पर ऐसे घटिया तरीके से वार कर सकते हैं। आप इस चीज़ को भली भांति सोच सकते हैं, समझ सकते हैं।